हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विप्लव दास ब्लॉग में। और आज हम चलते हैं 5000 साल पीछे, मतलब महाभारत के ज़माने में। एक कहानी मुझे मज़ेदार याद आ रहा है, वो सच्ची घटना है। तो वही बात हम आज महाभारत का वो बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस कहानी का जो मॉरल है वो आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा, क्या इस कहानी हम लोग को बोलना चाहता है। तो बात ये है, एक बार महाभारत के युद्ध जो फाइटिंग हो रहे थे उस समय जो दानवीर कर्ण है, कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर को क्या हुआ, थोड़ा घायल हो गया। तो घायल युधिष्ठिर दौड़ते दौड़ते अर्जुन के पास चला आया। अर्जुन के पास आके बोला, क्या अर्जुन, तुम्हारे रहते हुए मेरे को कर्ण ने थोड़ा घायल कर दिया और मेरे को जान लेने की भी वो कोशिश कर रहे थे, और तुम क्या कर रहे थे? तुम इतना श्रेष्ठ धनुधर हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, मेरे को रोक नहीं पाए, मेरे को बचा नहीं पाए। तो उस जगह में युधिष्ठिर ने बताया, छोड़ दो तुम्हारा गांडीव। अगर तुम्हारा भैया का ही रक्षा नहीं हो पाता है तो वो गांडीव भी क्या काम में आएगा। तो यही बात सुनते हुए अर्जुन को बहुत ही बुरा लगा, और अर्जुन को ये एक कसम अर्जुन ने खा के रखा था, जो भी कोई मेरे को मेरा गांडीव छोड़ने के लिए बोलेगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा। तो ये कसम खा के रखा था। तो उस समय अर्जुन को याद आया, मैंने तो ऐसा कसम खा के रखा, तो अभी मैं क्या करता? अभी मेरा भैया खुद मुझे बोल रहा है गांडीव छोड़ने के लिए, अभी तो मुझे उनको वध करना होगा। लेकिन कैसे वध करेंगे? एक तो कसम हम लोग को पूरी करनी है, और दूसरी बात है वो मेरा भैया है, तो हम किस तरीके से उनको मारेंगे? ये तो बहुत ही धर्म संकट में अर्जुन फंस चुका था। उनको अपने प्रतिज्ञा के अनुसार मतलब युधिष्ठिर को मारना था, क्योंकि गांडीव छोड़ने के लिए बोला, और युधिष्ठिर उनका भाई है, तो कैसे मारेंगे? ये धर्म संकट के समय, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास आया, और तब श्री कृष्ण को सारी बात बताई, इस तरीके का बात हुआ। तब श्री कृष्ण ने बताया, ऐसा कोई बात नहीं है, इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो क्या है, अगर आप युधिष्ठिर को मारना ही चाहते हो तो उनको क्या करो, बहुत सारा गाली दे दो। एक इंसान को अगर आप बहुत सारा गाली दे देते हो तो उनको मारने जैसा ही हो जाता है। तो तब अर्जुन ने क्या किया, मन तो नहीं था लेकिन बहुत सारा गाली दे दिया। कैसे? जब महाराज युधिष्ठिर जी, आपकी वजह से हम लोग ऐसे ही जगह में आ चुके हैं, आपकी वजह से हम लोग का राज्य मतलब खत्म हो चुका है, द्रौपदी खत्म, मतलब उनको ऐसा सामना करना पड़ा। ऐसा बहुत सारा जो जो चीज हुआ उन लोगों के साथ, वो सारे दोष किसके ऊपर डाल दिया? युधिष्ठिर के ऊपर डाल दिया। तो युधिष्ठिर को भी बहुत बुरा लगा। तो जो भी है, अगर हम किसी को गाली दे देते हैं तो उनको मारने के ही समान हो जाता है। और ये गाली देने के बाद अर्जुन को ये समझ आया, मैंने बहुत बुरा किया हूं, अभी मुझे रहने का ही मतलब अधिकार नहीं है, मैं खुद को क्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, मैं जान दे दूंगा, खुद का जान ले लूंगा। तो अभी फिर अर्जुन ने हट पकड़ लिया, मेरे को अभी जान दे देना है। तभी श्री कृष्ण ने बताया, अगर आपको गिल्टी फील हुआ है, अगर आप खुद का ही जान लेना चाहते हो, आत्महत्या करना चाहते हो, उसका भी एक सरल उपाय है। बोले क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, आप खुद की तारीफ कर लो, जितना हो सके आप खुद का तारीफ कर लो। खुद का तारीफ करने का ही मीन्स आप खुद को सुसाइड कर लेते हो। तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने बताया, मैं ही सबसे श्रेष्ठ धनुधर हूँ, मुझसे बड़ा कोई श्रेष्ठ धनुधर नहीं। ऐसा बहुत सारा उन्होंने खुद का तारीफ कर लिया। तो अगर हम खुद से तारीफ कर लेते हैं तो खुद को ही सुसाइड करने जैसा हो जाता है। अगर हम किसी को गाली दे देते हैं तो किसी को मारने जैसा हो जाता है। कहानी ही तक की है। अभी आप सोचिए, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? मुझे लगता है डेफिनेटली आप अगर इस कहानी को गौर से सुनेंगे तो बहुत ही मॉरल एक चीज आपको समझ में आएगा, जो कि हम लोग का लाइफ को जीने में और खुद को समझने में आगे लेके जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, आप कहानी को फिर से सुनिए, अच्छी तरह से समझिए और इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, जो आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू दोस्तों।